नमस्कार, मैं हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर प्रवीण त्यागी ने यूपीसीए के एपेक्स काउंसिल मेंबर एवं गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मिश्रा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राकेश मिश्रा ने अपनी निजी स्वार्थों के चलते डूब क्षेत्र में यूपीसीए के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए ऊंचे दाम पर जमीन खरीदवाई, जो अब किसी काम की नहीं। इंडियन एयरफोर्स ने भी डूब क्षेत्र में बनाए जा रहे इस स्टेडियम को अपनी एनओसी देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 6 साल से युवा क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गलत नीतियों की वजह से स्टेडियम बनना मुश्किल लग रहा है। मेरा नाम प्रवीण त्यागी है और वैसे मैं बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट इन इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हूँ और गाजियाबाद में पिछले 30 सालों से रहता हूँ। क्रिकेट का मुझे शौक है। क्रिकेट की एक्टिविटी जो है गाजियाबाद की किसी प्रकार की भी क्रिकेट एक्टिविटी में शामिल रहता हूँ मैं। और मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि गाजियाबाद में इतना टैलेंट होने के बावजूद क्यों यहाँ से कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मनोज प्रभाकर, सुरेश रैना या सुदीप त्यागी के बाद क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि यहाँ पर हम उनको उस स्तर का प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं, जिस कारण से टैलेंट होने के बावजूद वो बच्चे कुछ मेरठ चले जाते हैं, कुछ दिल्ली चले जाते हैं। जैसे सुरेश रैना गाजियाबाद का बाशिंदा था, टैलेंट था, लेकिन वो चला गया जो है लखनऊ चले गए। सर, जमीन में खरीद के घोटाले के आरोप आपके हैं, तो कहाँ जमीन खरीदी गई है और क्या आरोप है सर? आरोप हमारा ये है कि जो गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री राकेश मिश्रा थे और यूपीसीए की तरफ से एपेक्स काउंसिल के मेंबर हैं, उनको यहाँ पर एक अधिकृत किया गया था कि एक स्टेडियम के लिए यहाँ पर ज़मीन जो है आप ढूंढिए। ज़मीन का चयन करना, ज़मीन का सौदा करना, उसके निर्माण करना, उसकी पूरी जिम्मेवारी यूपीसीए की तरफ से राकेश मिश्रा को दी गई। लेकिन उन्होंने उसमें अपने लालच में, लापरवाही में, उन सब में उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले ज़मीन का सिलेक्शन ही गलत किया। वो ज़मीन डूब क्षेत्र की ज़मीन है। जीडीए के मास्टर प्लान में एंटरटेनमेंट ग्रीन की लैंड है, जिसमें आपको केवल पॉइंट FAR ही मिल सकता है। उसके बाद वो जो लैंड इन्होंने खरीदी, उस लैंड पे 2 हाई टेंशन लाइन वहाँ से इन्होंने लगने दी, उसमें इन्होंने लापरवाही की। जब उनको हटाने की बात की गई तो यूपीसीएल ने उसमें 16 करोड़ रुपए मांग लिए गए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम इन्होंने किया कि वहाँ पर जो स्टेडियम की ज़मीन खरीदी जानी थी वो केवल इन्हीं को मालूम थी कि ये कौन से एरिया में खरीदी जानी है, कौन से खसरे नंबर में खरीदी जानी है। इन्होंने खुद ने अपने मित्रों को, अपने संबंधियों के साथ मिलकर पहले वो ज़मीन फरवरी 2015 में 3200 रुपये मीटर में खरीदी और उसके अगले महीने मार्च 2015 में 5500 रुपये मीटर में यूपीसीए को रजिस्ट्री कर दी गई। आप समझ सकते हैं कि कैसे हो सकता है कि फरवरी 2015 में उसका रेट 3200 रुपये था और मार्च 2015 में वही रेट 5500 रुपये हो गया। तो सीधा दिखाई पड़ रहा है कि ये घोटाला किया गया है। जमीन को यदि वो किसान नहीं है, वो आदमी शहर का इनका जानने वाला है, यदि वो आदमी 3200 रुपये में खरीद सकता है तो यूपीसीए को 3200 में क्यों नहीं मिली? यूपीसीए को सर कहाँ शिकायत की गई है आपके द्वारा? हमारी ये शिकायत हमने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को की है। उनके द्वारा जो अपॉइंट किए गए हैं मिस्टर लोकपाल, उनको भी हमने जो शिकायत की है और हम इसकी शिकायत बाकायदा प्रूफ के साथ आगे भी विभिन्न जो भी जांच कमेटी है उनके बाद हम। कितने पैसों का घोटाला हमें लगता है, जैसे जो अभी प्रथम दृष्टया हमको लग रहा है, जो हमारे पास अभी हम ढूंढ पाए हैं, वो हमें अभी 3-3.25 करोड़ रुपये का घोटाला लगता है। लेकिन इसी प्रकार से यदि और इसकी छानबीन की जाएगी तो ये 20 से 25 करोड़ का घोटाला है। सर, जो आप आरोप लगा रहे हैं उनके पीछे कोई उनके पूरे प्रमाण मैंने शिकायत के साथ लगाए। उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। जो प्रमाण हमारे पास हैं वो सारे प्रमाण हमने शिकायत के साथ लगाकर रजिस्ट्री सब जो है यूपीसीए को दी। बाकायदा ये जो हमने आपको जो ये हम शीट दिखा रहे हैं, इसमें हमने पूरा चार्ट के साथ बताया है कि फरवरी में ये ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है
3200 रुपये मीटर। मार्च में ये ज़मीन 5500 में यूपीसी ने ली है। इसकी पूरी चार्ट सबके सामने है। ये सब प्रमाण हमने यूपीसी को उपलब्ध करा दिए हैं और उसके आगे यदि जांच की जाएगी तो हम उसमें पूरा सहयोग देंगे। देखिए, सबसे अच्छी जगह तो ये है, इसी में मैं जुड़ने जा रहा हूँ। VVVIP जो क्रिकेट इंस्टीट्यूट है, और मेरी कई डिमांड्स हैं जो त्यागी जी पूरी करेंगे। जैसे फिजियो का रूम है, जैसे जिम है, और जो आजकल एडवांस चीज़ें हैं वो सारी हम इक्विप करेंगे और फिर एक अच्छा माहौल देंगे बच्चों के लिए, ताकि उनको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। क्या क्या सुविधाएं होंगी जो एकेडमी आप खोलने वाले हो? सुविधाएं देखिए, एक तो इंडोर स्टेडियम, इंडोर जो है प्लेइंग इंडोर विकेट जो है वो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है पूरे नॉर्थ जोन में। बहुत कम इंडोर है, बारिश हो जाती है, कहीं प्रैक्टिस करने की जगह नहीं है, तो यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ है। फिर एक स्टेडियम है जो बहुत ही ज़्यादा सेफ है बच्चों के लिए। क्रिकेट ग्राउंड है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप किया गया है। विकेट्स हैं, जो पिचेस हैं, इतनी ज़्यादा पिचेस मैंने एक क्रिकेट प्लेइंग जो ग्राउंड है उसमें नहीं देखी। 8 प्रैक्टिस विकेट हैं, 4 अंदर हैं और 2 साइड में, यानी कि 12-13 विकेट्स हैं, ताकि यहाँ पर बच्चे बहुत अच्छा अध्ययन कर सकें। यहाँ सिर्फ बॉयज़ के लिए नहीं, मैं लेडीज़ के लिए भी करवा रहा हूँ। सर, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो एलिट क्लास से निकलता है, मतलब फाइनेंशियल हालत उनकी बहुत अच्छी होगी, तो क्या वो बच्चे भी यहाँ ट्रेनिंग ले पाएंगे सर? कौन से बच्चे? इन बच्चों की फाइनेंशियली देखिए, टैलेंट वहीं से आएगा, टैलेंट वहीं से आता है। हमारे माँ बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, मगर बच्चा ऐसा था जो अलग पहचान हुई। तो यही मैं चाहता हूँ, मैं भी अलग अलग एकेडमीज़ में जाऊँगा और वहाँ से पिक करूँगा और उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। सर, क्योंकि गाजियाबाद में बहुत सारी अकेडमियाँ पहले से चल रही हैं, तो अपने जो आपकी अकेडमी जो काम करती है वो और उसे किस तरीके से अलग बहुत अलग। देखिए, एक तो मनोज प्रभाकर है, और जितना भी जो आज एडवांस कोर्सेज हैं क्रिकेट में, चाहे वो बॉलिंग लो चाहे बैटिंग लो, सारी चीज़ें एडवांस होंगी। सबसे बड़ी चीज़ है ट्रेनिंग किस तरीके से करनी है, एक बच्चे को भागना किस तरीके से चाहिए, एक बॉलर्स को रनअप किस तरीके से करना है, उसको वहाँ पर किस तरीके से कमियां हैं जो पूरी की जाएंगी। यहाँ कैमरेज लगाए जाएंगे, जो टेक्निकली जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि सर आप देश के लिए भी खेल चुके हैं, इंटरनेशनल में आपने खेला है, तो मतलब जो आपके साथ को और भी खिलाड़ी अभी बिल्कुल लेके आऊँगा, अच्छे खिलाड़ी आएंगे यहाँ पर और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है गाजियाबाद क्रिकेट के लिए आने वाले टाइम में। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।